आप कर रहे हो जोर से आप लोग क्या करें? हमारी बात मेरी बात लेकिन सुन लो, एक मिनट सुन लो। लेकिन सारी बात हो गई, बिना बात बता के बैठो जी। नहीं, लोग बाहर से आ रहे हैं, लोगों को मैसेज नहीं, अब बाहर के लिए मेरे पास हो जाए जब बता दो। हम लोग बैठे थे बंस के लिए भी, बंस कहाँ चला गया? बंस अपने घर चला गया और क्या चला गया? हमारे साथ नहीं गया, कोई बात ना। बंस जबरदस्ती की बात कर रहे हो, नहीं, वो हम बात कर लेंगे। अब आप जो है हमें कौन के ले जाएंगे भाई? हम डीएमएस अपने घर गया, अगर सुन लो मेरी बात, जबरदस्ती दबाव और उल्टी सीधी बात नहीं। अरे आप अगर प्यार है वंश से, हमें तुमसे ज्यादा है। मेरा बात सुनिए, घर पे है कि नहीं? अरे वंश से हम बात कर लेंगे। अब हम जो है हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, आप रोड पर नहीं, आप बिना बताए हमको नहीं बताए। बैठो जी नहीं बैठा तो इसलिए तो समाज आया है। आपसे मेरा विरोध है कि आप हमें बताइए। अभी तक बैठे थे, हमने बैठा के रखा। हाँ ठीक है, किसी ने कुछ कहा? ठीक है, किसी ने कुछ कहा? आपने की 5 मिनट 10 मिनट बहन जी भी बोल रही थी, आपने कहा 5 मिनट 10 मिनट। सब जबरदस्ती नहीं, सब लोग बता है नहीं रहे, क्या समाज के लोग जबरदस्ती बैठ रहे हैं। समाज के लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। आप हमको बताइए, हमको बताइए। अब हमने आपको बता दिया, हम डीएम साहब को ज्ञापन देना, जबरदस्ती के वंश को ले गए और उसके बाद वंश को प्यार है उसका घर देखो, घर पे आप एक बात को बार-बार रिपीट कर जा रहे हैं। आप हमें क्या बोले? चलो आप हमें ज्ञापन, आप हमारे नौकर हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना? सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरठ के कमिश्नरी कार्यालय से, जहाँ पर आज के लिए कॉल किया गया था। और आप देखिए कितनी भारी संख्या में बहुजन समाज के लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम और मुकेश सिद्धार्थ, चूँकि वो जेल में है तो उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद है। ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट है इस पूरे मामले में। यहाँ बैठे करो फ्रंट पे, लुंडारों को खड़े रहना, तुम बैठे करो। अभी तक की फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ऐसा हुआ था कि जब उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें दिल्ली से लाया गया, जब दिल्ली में उनकी जो है परसों रात 10 बजे गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से उन्हें गायब कर दिया। हमारी कोई मुलाकात अगले दिन 12 बजे तक भी कोई मुलाकात उनसे हुई नहीं, मंत्री जी से, और वो जो है गायब रहे। उसके बाद हमने उनकी जब वो पेशी पे लाए कोर्ट में, जब वो पेशी पे कोर्ट में लेकर आए तो हमने उनकी लोअर कोर्ट में जमानत अर्जी डाली, और उस जमानत अर्जी में लगभग सैकड़ों समाज के अधिवक्ता वहाँ बिना बुलाए पहुँचे, और उन लोगों ने मुकेश सिद्धार्थ को रिहा करने की बहुत मजबूत मांग उठाई। लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में मजिस्ट्रेट ने वो बेल खारिज कर दी। उसके बाद हम गए सेशन में पहुंचने जस्ट पहले पुलिस को इतनी जल्दी थी, पुलिस ने तुरंत उन्हें मोटरसाइकिल पे बिठाया मुकेश सिद्धार्थ जी को और तुरंत जेल में डाल दिया। इतने ही हमने अंतरिम बेल डाल दिया, हमारी अंतरिम बेल सेशन पहुंची और वो हमें मिल गई। बेल का ऑर्डर हमारे पास आ गया और बेल के ऑर्डर के साथ साथ परवाना जो है वो जेल पहुंच गया। लेकिन प्रशासन का फिर इतना दबाव हुआ, डीएम को पता चला
यहाँ के मंत्री को पता चला, जिस मंत्री के बारे में सारा मामला हुआ था, जिसने दलितों की पिटाई करी थी, दलित पार्षदों की, उन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उन्होंने परवाने तक को कैंसिल करा दिए। परवाने पे स्टे लिया है, जमानत पे स्टे लिया है। हम लोग सैकड़ों लोग, हजारों की तादाद में जो है, हम जेल पहुंचे उनकी रिहाई के लिए। जेल प्रशासन ने हमें सीधी बात कुछ नहीं बताई, हमें पूरी रात गुमराह करा गया। हम 12 बजे तक वहाँ जेल पर रहे और आज भी हम जो है कोर्ट में गए थे सुबह, अभी तक भी जो है कोई अपडेट हमें ढंग से बताई नहीं जा रही है। लगातार चीज़ों को छुपाया जा रहा है। दिल्ली तक ये शोर मच रहा है कि आज का प्रदर्शन खारिज हो गया है, दोनों सभासदों ने माफी मांग ली है। देखिए, ये जो धरना है ये सिर्फ पार्षद का नहीं है, ये पहले से महापंचायत चल रही थी। जो हमारे समाज के मुख्य लोग हैं, गांव-गांव जा रहे थे। इंदु शेखर की हत्या हुई थी, जिसको लगभग 2.5-3 महीने हो गए हैं, अभी उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो उसके लिए थी। उसी बीच में एक घटना और घट गई, जो दलित पार्षदों को पीटा गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पार्टी के पार्षद पिटे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये तो समाज की ताकत है, जो पार्टी से नहीं समाज की एकता चलती है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद दुर्भाग्य की बात ये देखिए, जो मंत्री हमारे समाज के पार्षदों पे, चाहे वो किसी पार्टी से हों, उन पे चांटे बजा रहा है, उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं आज तक। और उसके बाद में अगर हमारे समाज के एक मुखिया ने ये कह दिया कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, जब हमारे रेप होंगे, बलात्कार होंगे, मूंछें काटी जाएंगी, हमें जो हमारी मजदूरी को लेकर के हत्या कर दी जाएगी, तो जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, जब वो न्याय नहीं करेंगे, उल्टा हमें मारेंगे, पीटेंगे, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो हमारे एक मजबूत साथी को जेल भेजना काम किया, जिनका नाम मुकेश सिद्धार्थ है। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? मुकेश सिद्धार्थ जी के ऊपर आरोप है, उन्होंने देश की शांति को भंग करने वाले, मतलब हमारे कहने पे शांति भंग हो जाए। और जो पीट रहे हैं बीच चौराहे पर पे, पुलिस के सामने पीट रहे हैं, प्रशासन जो सरकार के मंत्री पीट रहे हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई होगी? उसमें तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आगे की रणनीति क्या है? अभी हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के हम अभी सिद्धार्थ जी पे जो मुकदमा लगाया गया है वो बेबुनियाद है, वो झूठा है। उस मुकदमे हमने उसकी पुष्टि करते मीडिया ने क्या चलाया, ठीक है, उसके लिए हम ज्ञापन देंगे। और जो इंदु शेखर का मामला है, उसमें हम 2 बार डीएम साहब से मिल चुके हैं, जो मीणा जी हैं, उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी अपराधी फरार हैं। और जो एक मदद की जाती है परिवार की, वो किसी बाप का पैसा नहीं है, वो मेरे बाप का, बाबा साहब के संविधान का पैसा है। जो हम मदद मांग रहे हैं आर्थिक रूप से, जो हम लाइसेंस मांग रहे हैं, जो हम सुरक्षा मांग रहे हैं, जो जमीन के पट्टे मांग रहे हैं, प्रशासन का कहना है उन्होंने 20 दिन का मोहलत दी है उनको। ये घटना लगभग दिवाली की है, लगातार 90 दिन हो गए, इनसे एक चार्जशीट तो लगी नहीं उस मुकदमे में। 20 दिन का क्या समय मांग रहे हैं हम ये लोग? तो ये सिर्फ खाली इस महापंचायत को तितर बितर करने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग इकट्ठा होकर के अभी हम पहुंचेंगे डीएम साहब के ऑफिस में, और वहाँ डीएम साहब से बैठ के बात करेंगे कि जब प्रशासन का व्यक्ति, जिले का मुखिया होता है डीएम, अगर 20-20 दिन मांगेगा तो 90 दिन तो हम दे चुके। तो आप एक काम कीजिए, हमारी हत्या करा दीजिए सभी दलितों की। अभी डीएम साहब को इतना पता है, अभी मेरी तहसील में मवाना में एक परिवार जो है न्याय नहीं मिला, वो बेचारा आत्मदाह करना पड़ गया उस परिवार को। मवाना में ना किसान की सुनाई होती है, ना रोजगार जो युवा मांग रहे हैं उनकी सुनवाई होती है। और यहाँ तक कि ये देखिए 90 दिन इंदु शेखर के न्याय नहीं मिला, और एक मंत्री चांटा मार देता है तो तुरंत उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे एक मंत्री को जेल भेजने काम किया, जो पूर्व मंत्री रहे। मुकेश सिद्धार्थ जिस पार्टी के होंगे उससे पहले वो हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक विधायक ने, मेरठ के एक विधायक ने बयान दिया मुकेश सिद्धार्थ को कि वो भाजपा के हैं, और वो बयान भाजपा का है। तो ऐसे विधायक भी अपनी जवान पे लगाम लगाएं। क्या 5 आदमी आकर के दलितों की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ जय भीम कही और हमारा भोला भाला समाज उनके फेवर में आता है? तो मेरी उम्मीद आप लोगों से भी है कि जो लोग 5-5 लोग आकर के हमारे समाज में जय भीम कहते हैं और फिर हमारे लोगों पे लांछन लगाते हैं, वो अखबार आपने पढ़ा होगा जो 6 तारीख को दिया गया, 7 तारीख छपा है। तो अभी हम लोग शांति तरीके से डीएम ऑफिस चलेंगे, अपना जो मांग पत्र देंगे, और जो इंदु परिवार के लोग हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।